आज से हम लोग पैसिव वॉइस यानी मजहूल का कायदा पढ़ेंगे। अब तक मारूफ के कायदे पढ़ते आ रहे थे, अब मजहूल का कायदा पढ़ेंगे। पहले एक्टिव वॉइस पढ़ा था, अब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस में कुल कितने टेंसेस थे? 3 टेंस थे और हर एक टेंस की 4 किस्में थी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंस हुए और हर एक टेंस की 4-4 किस्में थी। प्रेजेंट की 4, पास्ट की 4, फ्यूचर की 4, टोटल 12 टेंसेस हुए। तो इसी तरह यहाँ पर भी यानी पैसिव वॉइस में भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ भी टेंसेस है, लेकिन हर एक की 4-4 किस्में नहीं है। प्रेजेंट की 3 किस्म है, पास्ट की 3 किस्म है और फ्यूचर की 2 किस्म है। यानी प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों नहीं आएंगे। इसी तरह फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएंगे। तो आखिर वाला जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो तीनों टेंस में नहीं आएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों टेंस से निकल जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हर एक टेंस से आखिर वाला निकल जाएगा। ये टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं पैसिव में। पैसिव में इन टेंसेस का इस्तेमाल नहीं होता है। इसी तरह फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो फ्यूचर में सिर्फ 2 टेंस का इस्तेमाल होगा, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये 2 इस्तेमाल होंगे। और प्रेजेंट के 3 और पास्ट के 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हो गए 6, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के, 6 हुए और 2 फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो टोटल कितने हुए? 8 टेंसेस हुए। एक्टिव में 12 टेंसेस का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन पैसिव में 4 टेंस निकल जाएंगे, बचे 8 टेंसेस। तो 8 टेंसों का इस्तेमाल होगा। अब दोनों में फर्क क्या है वो देखिए। एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या है? एक ही जुमले को 2 तरह से अदा कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, मैं राशिद को बुलाता हूँ, मैं राशिद को बुलाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। आई इनवाइट राशिद या आई कॉल राशिद, आई कॉल राशिद, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसी का मजहूल भी होता है, ये हो गया एक्टिव, एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस भी हो सकता है, इसको दूसरे अंदाज में बोल सकते हैं। जैसे राशिद को मेरे जरिए बुलाया जाता है, राशिद को मेरे जरिए बुलाया जाता है, मैं राशिद को बुलाता हूँ, राशिद को मेरे जरिए बुलाया जाता है। इसी तरह पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस चोर को पकड़ती है। द पुलिस कैचेज द थीफ, द पुलिस कैचेज द थीफ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। उसी का मजहूल होगा, चोर को पुलिस के जरिए पकड़ा जाता है, चोर को पुलिस के जरिए पकड़ा जाता है। पुलिस चोर को पकड़ती है, चोर को पुलिस के जरिए पकड़ा जाता है। पहले एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है, पुलिस चोर को पकड़ती है। द पुलिस कैचेज द थीफ, द पुलिस कैचेज द थीफ। यहाँ तरतीब देखिए, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। द थीफ इज caught by the police, the thief is caught by the police, पुलिस के जरिए चोर को पकड़ा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा। तो एक ही जुमले को बोलने का 2 तरीका है। जैसे मैं बनाना खाता हूँ, मेरे जरिए बनाना खाया जाता है। मैं अरबी बोलता हूँ, अरबी मेरे जरिए बोली जाती है।
तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ। अगर इसी को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोले, मैं अरबी बोल रहा हूँ, मैं अरबी बोल रहा हूँ, उसी का मजहूल होगा अरबी मेरे जरिए बोली जाती है। मैं खालिद को बुला रहा हूँ, मेरे जरिए खालिद बुलाया जा रहा है। उसी का परफेक्ट देखिए, मैं मजमून लिख चुका हूँ, मेरे जरिए मजमून लिखा जा चुका है। मजमून मेरे जरिए लिखा जा चुका है। किसी भी जुमले को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जुमले को इस्तेमाल करने का दो तरीका है, या तो एक्टिव में या पैसिव में। एक्टिव में तरतीब कुछ और रहती है, पैसिव में तरतीब कुछ और रहती है। हर टेंस का कायदा सीखने से पहले चंद बुनियादी चीजें उसको समझ लीजिए। एक्टिव में हर तरह के वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैसिव में हर तरह का जुमला नहीं बनाएंगे, हर तरह के वर्ब को इस्तेमाल नहीं करेंगे। पैसिव में सिर्फ उन्हीं वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं फेल को इस्तेमाल करेंगे दो मुताद्दी हो। वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। फेल लाजिम, जिसको उर्दू में बोलते हैं फेल लाजिम, फेल मुताद्दी। फेल लाजिम और फेल मुताद्दी। तो ट्रांजिटिव हो गया मुताद्दी, इनट्रांजिटिव हो गया लाजिम। तो एक्टिव वॉइस में दोनों तरह के वर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांजिटिव को भी और इनट्रांजिटिव वर्ब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैसिव में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे, यानी मुताद्दी वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर समझिए, जाना, जाना, आना, ये क्या है? लाजिम वर्ब है। जाना, आना, खाना, रोना, ठीक है, ये लाजिम वर्ब है। और बुलाना, पढ़ाना, सिखाना, ये मुताद्दी वर्ब है। दोनों में फर्क कैसे महसूस करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये लाजिम है, ये मुताद्दी है? जब किसी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उस वर्ब को इस्तेमाल करने के बाद अगर मफूल के बगैर काम चल जाता है तो वो क्या है? लाजिम वर्ब है। अगर उस वर्ब को इस्तेमाल करने के बाद मफूल की जरूरत पड़ती है तो वो लाजिम नहीं बल्कि मुताद्दी है। जैसे मिसाल के तौर पर, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, तो ये क्या, बात पूरी हो जाती है, इसके मफूल की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। लेकिन अगर बोलना मैं पढ़ाता हूँ, तो किसको पढ़ाता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ हामिद को, मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को। तो किसको पढ़ाता हूँ? तो मफूल की जरूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। पढ़ाना, सिखाना, किसको सिखा रहे हो? खेलना, तो क्या खेल रहे हो? गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेलना, तो ये मुताद्दी है। तो जिस वर्ब के बाद मफूल की जरूरत पेश आए, मफूल की जरूरत हो, तो वो होता है मुताद्दी। और जिस वर्ब के बाद मफूल यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, बगैर ऑब्जेक्ट के वो काम, उसका मफहूम अदा हो जाए, तो वो लाजिम है। जैसे इसमें हो गया आपका कम, गो, क्राई, यानी कम यानी आना, गो यानी जाना, क्राई यानी रोना। इस तरह के जो वर्ब है ये लाजिम है। तो इनसे आप मजहूल नहीं बनाएंगे, इनसे आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं रोया गया, मैं जाया गया, मैं जाया जाता हूँ, मैं सोया जाता हूँ, ऐसा कोई जुमला नहीं बनता है। हाँ, पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ राशिद को, राशिद मेरे जरिए पढ़ाया जाता है। मैं मजमून लिखता हूँ, मेरे जरिए मजमून लिखा जाता है। तो इस तरह के जुमले से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हर तरह के वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बल्कि मुताद्दी वर्ब से बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब से आपका पैसिव वॉइस बनेगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब से आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो बनाने से पहले आपको देखना होगा कि आया ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इन ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो इससे आप पैसिव नहीं बनाएंगे। एक और कायदा ध्यान में रखिए कि पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका एक टेंशन दूर हो गया। पैसिव में तमाम वर्ब्स, तमाम टेंसेस में, पैसिव के तमाम टेंसेस में वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल होगी। पैसिव में वर्ब की सिर्फ तीसरी शक्ल ही इस्तेमाल होगी, चाहे वो इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो।
चाहे वो परफेक्ट हो, इन तमाम में वो आपकी तीसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे। एक्टिव में तरतीब क्या होती थी? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई कॉल यू, आई कॉल हामिद, मैं हामिद को बुलाता हूं। आई कॉल हामिद, तरतीब क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई कॉल हामिद। लेकिन पैसिव में तरतीब बदल जाएगी। हामिद पहले आ जाएगा, उसके बाद वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, जैसे हामिद इज कॉल्ड बाय मी, हामिद इज कॉल्ड बाय मी, हामिद मेरे जरिए बुलाया जाता है। तो पैसिव वॉइस में वर्ब की निस्बत ऑब्जेक्ट की तरफ होती है। ऑब्जेक्ट जो है वो नायब फाइल बन जाएगा, शुरू में आएगा और वो नायब फाइल बन जाएगा। और जो सब्जेक्ट है वो आएगा आखिर में, लेकिन बाय के बाद। बाय, जैसे हामिद इज कॉल्ड बाय मी। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगा। तमाम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। पैसिव वॉइस में तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नजर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं बुलाता हूँ, आई इनवाइट यू। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड बाय मी, तुम मेरे जरिए बुलाए जाते हो। यू आर इनवाइटेड बाय मी, तुम मेरे जरिए बुलाए जाते हो। तो यहाँ पर देखिए आर इस्तेमाल हो रहा है। तो आर किसको देखकर इस्तेमाल हो रहा है? मी को देखकर नहीं, बल्कि यू को देखकर। तो जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब जो लाएंगे वो सब्जेक्ट को देखकर नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट को, जो शुरू में आ रहा है उसको देखकर लाएंगे। जैसे खालिद को मेरे जरिए बुलाया जाता है, खालिद इज इनवाइटेड बाय मी, खालिद को मेरे जरिए बुलाया जाता है। मजमून मेरे जरिए लिखा जाता है, द आर्टिकल इज रिटन बाय मी, मैं मजमून लिखता हूँ, आई राइट आर्टिकल, मेरे जरिए मजमून लिखा जाता है। द आर्टिकल इज रिटन बाय मी, मेरे जरिए मजमून लिखा जाता है। तुम मुझको बुलाते हो, यू इनवाइट मी। अब इसी का मजहूल बनाएंगे तो क्या होगा? मैं तुम्हारे जरिए बुलाया जाता हूँ, तुम मुझको बुलाते हो, मैं तुम्हारे जरिए बुलाया जाता हूँ। तो आई एम इनवाइटेड बाय यू, आई एम इनवाइटेड बाय यू। यहाँ पर एम ला रहे हैं आई को देखकर, हालांकि आई क्या है? ऑब्जेक्ट है, नायब फाइल है। आई एम इनवाइटेड बाय यू। तो इस ध्यान में रखिएगा कि पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लाते हैं वो ऑब्जेक्ट को देखकर या नायब फाइल को देखकर लाते हैं। नायब फाइल जो शुरू में आ रहा है उसको देखकर लाते हैं। और जो सब्जेक्ट लाएंगे वो आखिर में लाएंगे, बाय के जरिए लाएंगे। और ये भी याद रखिए कि सब्जेक्ट को बहुत सी मर्तबा नहीं लाते हैं, सब्जेक्ट को हजफ कर देते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, अगर माजी में जाएंगे, पास्ट में, पुलिस ने चोर को पकड़ा। द पुलिस कोट द थीफ, द पुलिस कोट, कैच कोट, पास्ट में वर्ब की दूसरी शक्ल इस्तेमाल करते हैं, द पुलिस कोट द थीफ। अब अगर इसी का पैसिव बनाना है तो पुलिस के जरिए चोर पकड़ा गया, पुलिस के जरिए चोर पकड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि हम पुलिस के जरिए लाएं, सिर्फ बोलेंगे चोर पकड़ा गया तो बोलेंगे द थीफ वॉज कोट, चोर पकड़ा गया। किसके जरिए पकड़ा गया? पुलिस के जरिए या लोगों के जरिए, उसका तस्करा नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सी मर्तबा सब्जेक्ट को महजूफ कर देते हैं, सब्जेक्ट को नहीं बताना चाह रहे हैं तो फिर उसको महजूफ कर देते हैं, जिक्र नहीं करते हैं। जैसे द थीफ वॉज कोट। एक और कायदा ध्यान में रखिए कि जो जमीर लाते हैं, जमीर एक तो सब्जेक्ट होता है, जमीर सब्जेक्ट भी बन सकता है, जमीर ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो जो जमीर ऑब्जेक्ट वाली जमीर होती है वो अलग होती है और सब्जेक्ट वाली जमीर अलग होती है। जैसे आई इनवाइट यू, मैं तुमको बुलाता हूं, तो यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आई है। अगर ये ऑब्जेक्ट बनता है तो आई से मी हो जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस में अगर मी जो है, मी शुरू में आएगा तो क्या बन जाएगा? वो आई हो जाएगा।
जैसे मिसाल के तौर पर राशिद इनवाइट मी, तो ये क्या है, मी जो है ना हालत मफूली में है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। लेकिन यही ऑब्जेक्ट जब शुरू में लाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या होगा, आई एम इनवाइटेड बाय हामिद, आई एम इनवाइटेड बाय हामिद, मी इनवाइटेड नहीं बोलेंगे। हालांकि यहाँ शुरू में आया वो ऑब्जेक्टिव बनकर आया है, लेकिन वो मी इनवाइटेड नहीं रहेगा, बल्कि आई एम इनवाइटेड बाय हामिद, हामिद इनवाइट्स मी, हामिद इनवाइट्स मी, हामिद मुझको बुलाता है, मैं हामिद के जरिए बुलाया जाता हूं। तो मी इनवाइटेड बाय हामिद नहीं बोलेंगे, बल्कि आई एम इनवाइटेड बाय हामिद। माय मदर लव्स मी, मेरी अम्मी मुझे प्यार करती है, मेरी अम्मी मुझको प्यार करती है। माय मदर लव्स मी, मेरी अम्मी के जरिए मैं प्यार किया जाता हूं। आई एम लव्ड बाय माय मदर, आई एम लव्ड बाय माय मदर। देखिए यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, मुझे प्यार किया जाता है, आई एम लव्ड, मुझको प्यार किया जाता है, बाय माय मदर, मेरी अम्मी के जरिए। अच्छा, बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा, बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर वो सब्जेक्ट जमीर है तो जमीर कौन सी आएगी, सब्जेक्ट वाली जमीर नहीं आएगी, बल्कि ऑब्जेक्ट वाली जमीर आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूं, आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूं। उसी का पैसिव क्या बनेगा, तुम मेरे जरिए प्यार किए जाते हो, तुम मेरे जरिए प्यार किए जाते हो। यू आर लव्ड बाय मी, तो बाय के बाद जो जमीर आएगी, बाय के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो क्या सब्जेक्ट होगा, बाय के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसकी हालत क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट वाली हालत रहेगी। वो सब्जेक्ट है लेकिन उसकी हालत ऑब्जेक्ट वाली हालत रहेगी। जैसे आई लव यू, ये एक्टिव है, तो यू आर लव्ड बाय, आई नहीं बोलेंगे, बाय के बाद जो भी जमीर आएगी वो ऑब्जेक्ट वाली जमीर रहेगी। तो यू आर लव्ड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी, तुम मेरे जरिए प्यार किए जाते हो। देखा, यहाँ पर यू हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब उसको शुरू में लाएंगे, प्रोनाउंस को जब शुरू में लाएंगे, तो गर्चे वो ऑब्जेक्ट है लेकिन उसकी हालत कौन सी रहेगी, सब्जेक्ट वाली हालत रहेगी। और बाय के बाद जो सब्जेक्ट आएगा तो उस प्रोनाउंस की हालत सब्जेक्ट वाली नहीं रहेगी, बल्कि ऑब्जेक्ट वाली हालत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मी जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी हालत ऑब्जेक्ट वाली हालत है। यू आर लव्ड बाय मी। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं सारे टेंसेस में, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो ध्यान में रख लीजिए कि जो एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है, वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में किस में इस्तेमाल होगा, इनडेफिनिट में। जो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस में, वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में परफेक्ट में इस्तेमाल होगा। और कंटिन्यूअस में क्या इस्तेमाल होगा, जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो रहा था, वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगा, लेकिन उसमें सिर्फ बीइंग का इजाफा करेंगे, बीइंग का इजाफा करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर सिंपल की मिसाल देखिए, राशिद मुझको बुलाता है, राशिद इनवाइट्स मी। अब इसका मजहूल बनाएंगे तो आई एम इनवाइटेड, आई एम इनवाइटेड बाय राशिद। यहाँ पर एम लाए, हालांकि कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है एम, लेकिन यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर हम एम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताया आपको कि कंटिन्यूअस क्या हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस में इस्तेमाल हो रहा था, वो हेल्पिंग वर्ब सिंपल में ले आएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल हो रहा था एक्टिव में, वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव के परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। और पैसिव के कंटिन्यूअस में वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो एक्टिव के कंटिन्यूअस में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसमें बीइंग का इजाफा कर देंगे। यही एक फायदा है।
अब इस तरह आप सारे टेंसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं कायदे को। तो मिसाल के तौर पर हम कंटिन्यूअस का जुमला बनाते हैं, राशिद इज इनवाइटिंग मी, राशिद मुझको बुला रहा है। राशिद इज इनवाइटिंग मी, राशिद मुझको बुला रहा है। अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बीइंग का इजाफा करेंगे। राशिद मुझको बुला रहा है, राशिद इज इनवाइटिंग मी, मैं राशिद के जरिए बुलाया जा रहा हूँ। ये मजबूर हो गया, मैं राशिद के जरिए बुलाया जा रहा हूँ। तो आई एम बीइंग, आई एम बीइंग इनवाइटेड बाय राशिद। ये चंद बुनियादी कायदे थे पैसिव वॉइस बनाने के। अब इस कायदे को अप्लाई करेंगे, हर टेंस को एक एक करके पढ़ेंगे और उस कायदे को अप्लाई करते हुए सारे टेंस बनाएंगे।